नमस्कार। सच्चिदानंद स्पिरिचुअल को आपनको स्वागत। गत अध्याय रे आमे द्रष्टा और दृश्य विषय आलोचना करथिले। द्रष्टा को पुरुष और दृश्य को प्रकृति कहा जाए। प्रकृति बोली आमे जहा कहूचे सेथे 24 टी तत्व रहिछि। सेही 24 टी तत्वर समष्टि को प्रकृति कहा जाए। प्रकृतिर मूल तत्व हेउछि मूल प्रकृति, जहा को अव्यक्त कहा जाए। पुरुष जेपरि अजन्मा, एही मूल प्रकृति मध्ये सेहीपरि अजन्मा, अर्थात यह काहाठारु सृष्टि होई नाही तथा पुरुष परि यह मध्य अनादि। प्रकृतिर मूल तत्व रूपे एही मूल प्रकृति ही जगत सृष्टिर कारण अटे। मूल प्रकृति कहिले तीन गुणर समष्टि को बुझाए। एही तीन गुण हेउछि सत्व, रज और तम। एही तीन गुणर साम्यावस्था ही मूल प्रकृति अटे। अर्थात 1/3 सत्व गुण, 1/3 रज गुण और 1/3 तम गुणर समष्टि को मूल प्रकृति कहा जाए। स्वर्ग आरंभ रे अर्थात महाप्रलय परे जेतेबेले जगत सृष्टि होबार समय आसे, सेतेबेले एही तीन गुण मध्यरे चंचलता देखा दिए। चंचलतार तात्पर्य होउछि सत्वगुण रजगुण रे रूपांतरित हुए और रजगुण तम गुण रे रूपांतरित हुए, किंतु सत्वगुण सीधा सड़क तम गुण रे रूपांतरित हुए नाही। सेहीपरि तम गुण रजगुण रे रूपांतरित हुए और रजगुण सत्वगुण रे रूपांतरित हुए, किंतु तम गुण सीधा सड़क सत्वगुण रे रूपांतरित हुए नाही। एहीपरि रूपांतरण बा अदल बदल प्रक्रिया द्वारा मूल प्रकृति ठारू प्रथमे अंकुर रूपे हिरण्यगर्भकर उत्पत्ति हुए। एही हिरण्यगर्भ ही महतत्व बा समष्टि बुद्धि। एही समष्टि बुद्धि बा हिरण्यगर्भ सकल सृष्टिर आधार, कारण तांकरी ठारू ही एही जगत बा संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होइछि। शास्त्र मानकरे पुरुष को निर्गुण ब्रह्म एवं मूल प्रकृति को महत ब्रह्म एवं हिरण्यगर्भ को सगुण ब्रह्म कहा जाए। वर्तमान आमे एही हिरण्यगर्भ ठारू किपरि एही संपूर्ण जगत उत्पन्न होइछि से विषय जानिबा। प्रथमे हिरण्यगर्भ बा समष्टि बुद्धि ठारू समष्टि अहंकार उत्पन्न हुए और समष्टि अहंकार ठारू पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय और मन एहीपरि 16 टी तत्व उत्पन्न हुए। अन्य पटरे पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ठारू पंच स्थूल महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई एही स्थूल जगत सृष्टि हुए। स्थूल जगत कहिले जगतर समस्त स्थावर जंगम प्राणी मानकर शरीर तथा एही संपूर्ण ब्रह्मांड को बुझाई थाए। एहीपरि भावरे प्रकृति रे मूल प्रकृति को मिसाई मोट 24 टी तत्व अछि। एही 24 तत्व हेउछि मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 5टी तन्मात्रा बा सूक्ष्म महाभूत, 5टी ज्ञानेन्द्रिय, 5टी कर्मेन्द्रिय, मन और 5टी स्थूल महाभूत। तेणु जगत कहिले एही 24 तत्व को ही बुझाई। एही 24 तत्व द्वारा ही समग्र ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांडर समस्त स्थावर जंगम प्राणींकर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होइछि। जग दर्शनर साधन पादरे महर्षि पतंजलि कहिसेंति विशेषा विशेष लिंगमात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। अर्थात एही गुण गुड़िक विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंग नाम 4 भाग विभक्त। यार अर्थ होउछि ऊपर जो आम प्रकृतिर 24 तत्व विषय जानिले सेगुड़िकर 4टी भेद रही। विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और अलिंग। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी यही पंचमहाभूत कर्ण, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका आदि पंच ज्ञानेन्द्रिय, हस्त, पाद, वाणी, वायु और उपस्थ आदि पंच कर्मेन्द्रिय तथा मन एहीपरि 16टी तत्व द्वारा गुण मानकर विशेष धर्म व्यक्त होउथबारु एगुड़ी को विशेष तत्व कहा जाए। सांख्य दर्शन रे 16टी तत्व को विकार कहा जाइछि। सेहीपरि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एही पंच तन्मात्रा और अहंकार ठारू ऊपर 16टी विशेष तत्व सृष्टि होइथिबारु पंच तन्मात्रा और अहंकार आदि 6टी तत्व को अविशेष तत्व कहा जाए। विशेष तत्व अविशेष तत्व परे आउ जो 2टी तत्व अछि तन्मध्यरु महतत्व बा समष्टि बुद्धि को लिंगमात्र एवं मूल प्रकृति को अलिंग कहा जाए। संस्कृत भाषा रे लिंग शब्दर अर्थ होउछि चिन्ह। बुद्धि को केवल एक सत्ता रूप में अनुभव करा जाउथबारु एहाको लिंगमात्र कहा जाइछि एवं मूल प्रकृति जहार कौनसी सत्ता मध्य नाही, जहा अव्यक्त भाव परिचित, ताहाको एठारे अलिंग बा चिन्ह रहित कहा जाइछि। एहीपरि एही 24 तत्व को प्रकृति बा दृश्य कहा जाए। आज एतिकी।
भिडियोटी भल लगी लाइक करी सब्सक्राइब करेंगे। रोची नमस्कार।